वेलकम बैक टू रिलायबल मोटर्स। और आज हम खड़े हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के सामने। काफ़ी दिनों से सर यहाँ पर हमें मॉर्निंग वॉक पर आते दिखते थे फोर्ड इकोस्पोर्ट लेकर, तो हमने इनसे बात की कि इसका रिव्यू हमें लेना है और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। तो चलिए इनसे बात करते। तो सर पहले आप आपका इंट्रो दे दीजिए। हेलो गाइस, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर, और बस कुछ मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, उसी लिहाज से आपके सामने मैं पेश हूँ। बोलिए दानियल भाई। फोर्ड इकोस्पोर्ट जो कि अभी इंडिया में बंद हो गई है, हम इसका प्रमोशन तो नहीं कर रहे क्योंकि ये गाड़ी का तो फोर्ड इंडिया छोड़ के चला गया है, लेकिन इंडिया छोड़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि फोर्ड इकोस्पोर्ट आपके पास में रहनी चाहिए? जी, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। अच्छा। एक फोर्ड फैमिली है। अच्छा। और जो इसे इस्तेमाल करता है वही जानता है कि फोर्ड क्या है। जैसे कि एक ज़माने में एम्बेसडर हुआ करती थी, ओके। वो आज भी कुछ लोगों के दिल से लगी हुई है। हाँ, उसे वो बेचना नहीं चाहते। वो बेचना नहीं चाहते हो। ओके। तो देखिए साहब, मैंने इससे पहले भी कुछ गाड़ी रखा हूँ, मगर मेरी जो हाइट वगैरह है उसके लिए मुझे जो इसमें मज़ा आया। अच्छा। और क्या कहने, और मैं तो नहीं चाहूँगा कि जब तक है फोर्ड हमें सुविधा दे रहा है, जब तक के तो ये मेरे पास रहेगा। इसके कोई बेचने का कोई मेरा इरादा तो नहीं रहता है। इकोस्पोर्ट ही क्यों लिया? आपके पास में कई सारे ऑप्शन थे मार्केट के अंदर, जैसे कि ब्रेजा, क्रेटा, वेन्यू और कई सारी गाड़ी आपके ऑप्शन में थी। नेक्सॉन भी थी उस वक्त में तो, और अभी भी है। तो आपने इकोस्पोर्ट ही क्यों लिया? देखिए साहब, हर गाड़ी अपनी जगह पे है और हर गाड़ी का एक्सपीरियंस और हर गाड़ी की बनावट वो अपनी जगह पे है। मगर जब मैंने 2-3 गाड़ियों की ट्रायल लिया, मगर इकोस्पोर्ट की जब लिया तो कुछ इसका अनुभव मुझे अजीब लगा। अलग लगा। और जब मैंने चलाया तो मुझे बस भाग गई कि बस ये चाहिए, यही चाहिए, और बस मज़ा आ गया। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस पर लॉन्ग ड्राइव किया आपने? जी, मैं बहुत लंबा गया हूँ इसके ऊपर। अच्छा। मगर ना थकवा है, ना कोई बात की इसमें आवाज़ है, ना रास्ते भी कैसे भी रहने दो, मगर ये अपने आप में बनी हुई रहती है। जी हाँ, कहीं पे कोई गर्दन में तकलीफ नहीं, पीठ में तकलीफ नहीं। फैमिली सेफ, आगे से बड़ा होने की वजह से मज़ा आ जाता है। और उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में तो क्या कहना। अच्छा। जी हाँ, मैंने 1-2 गाड़ियों को इससे तुलना किया। मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ जी, मगर बस बढ़िया। अभी जैसे कि यहाँ पर आप बता रहे थे कि कई सारी गाड़ियाँ हैं जो कि कार बाजार में खड़ी रहती हाँ, है ना, तो बहुत इकोस्पोर्ट हम देखते नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्यों? तो भाई ये तो दिल से लगी हुई है ना। अच्छा। जैसा कि एक अफवाह उठ चुकी है कि ये फोर्ड चला गया, अब गाड़ियों की कीमत डाउन हो गई, अब तो कोई लेगा नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि कार सेलिंग में आप मुझे एक राउंड मारिए और बताइए कि इकोस्पोर्ट किसके पास कितनी खड़ी हुई है रीसेलिंग के लिए। इकोस्पोर्ट भी नहीं दिखती, इंडिवर भी नहीं, वो दिखना नहीं है, नहीं दिखना, क्योंकि जो इस्तेमाल कर रहा है उसी को पता है कि उसके पास। कई सारे ओनर से हमने पहले भी पूछा है कि अभी तो फोर्ड चला गया है, जैसे कि जैसे ही न्यूज़ आई थी हमने उनसे क्वेश्चन किया कि फोर्ड चला गया इंडिया से, तो अब आप जल्दी से गाड़ी बेचना चाहोगे तो सीधे मना करते। बिल्कुल नहीं, वो बोलते हैं हमारे तरह ये गाड़ी हमारे लिए गिफ्ट है। जी बस एक फोर्ड का गिफ्ट है और उसे संभाले रखना है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो बेचने का क्या सवाल। और कई सारी गाड़ियों के फेसलिफ्ट आए हैं, लेकिन फोर्ड ने कभी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं किया इंडिया में। उसे मतलब ज़रूरत ही नहीं थी ना। अच्छा। आज भी लोग बंद होने के बावजूद भी, मैंने जहाँ तक कि मेरे दोस्त लोगों से पूछा हूँ तो ले रहे हैं। जी हाँ, उसको कुछ बदलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी वो उस हिसाब से बन चुकी है और गाड़ियों की तुलना में उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सही है। तो उसने उसी मुताबिक बना के रखा है इसे। और जब फोर्ड यहाँ से इंडिया छोड़कर गया तो कई सारे आपको ऑफ़र मिले शोरूम से, और कई बार लोगों ने भी वहाँ पर से गाड़ी जल्दी ले ली। ये नहीं सोचा कि 10 साल इसकी सर्विस मिलेंगी, तो कई सारे लोगों ने गाड़ी ले ली कम ऑफ़र के ऊपर, यानी ऑफ़र भी काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे। फिर भी लोगों ने गाड़ी लेना पसंद की। ऐसा क्यों? जी देखिए साहब, जिसने इसको चला लिया वो इसी की तरफ जाएगा, उसका रुझान जो है इसी की तरफ जाएगा। अच्छा। और वो इसीलिए लोगों ने ऑफ़र में भी इस्तेमाल किए उसको और लेना चाहा। और आज भी लोग ये देखते हैं कि कोई रीसेलिंग में दे तो हम जल्द से जल्द ले लें। अच्छा। हाँ, यही एक वजह रही है, क्योंकि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रीसेल में कई बार हमने ये भी देखा है कि कई गाड़ियों के तो ओनर प्राइस ज़्यादा बोलते हैं, 50-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी बोले तो लोग इसे ले लेते हैं। जी हाँ। तो वो उन्हें पूर्ति है गाड़ी? जी। उसमें मतलब एक तो सबसे पहले, मैं जहाँ तक कि मेरा सवाल है, अभी तक कि ये रीसेलिंग में मुझे दिख नहीं रही है। हाँ। एकदम करंट मॉडल में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो उन्होंने रीसेल भी किया तो इसलिए कि उन्हें कोई बड़ी गाड़ी लेनी रही
यानी ये उनकी वाइफ यूज़ करते थे, यानी कोई डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर हाँ जी, है, लेडी एडवोकेट है, हाँ जी, तो अब उनका रुझान जो है तो बड़ी गाड़ी की तरफ, जैसे कि हाँ, इंडिवर यही एक प्रॉब्लम रहा होगा कि भाई 5 सीटर से लेकर और कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, इसीलिए ये गाड़ी उनके पास से निकली होगी और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। क्योंकि हमने देखा था कि एक गाड़ी थी इंडिवर, अभी उनके पास में पहले ये गाड़ी थी फोर्ड की इको स्पोर्ट, अब इस इको स्पोर्ट के बाद में वो सेल करने के लिए निकले, तो हमने उनसे पूछा कि आप रीसेल क्यों कर रहे हैं इसे, इतनी अच्छी गाड़ी को, तो उन्होंने हमें बताया कि हम इसे तो बेच रहे हैं लेकिन इससे बड़ी गाड़ी फोर्ड की यानी कि इंडिवर परचेस कर रहे थे वो, तो उन्होंने दिल पे पत्थर रख के वो गाड़ी बेचा था। जी बिल्कुल, है ना। तो बोले पार्किंग का मसला होता है, बहुत सारी इश्यूज होते हैं गाड़ी के अंदर, और सेफ्टी के अंदर तो आपने बताया ही, उसके लुक्स देखो तो काफ़ी एग्रेसिव लगती है रास्ते पर, जब ये चलती है तो कई लोग इसे पलट कर भी देखते हैं, जैसे कि जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम में काफ़ी लोगों को पसंद आई, और इसकी हाइट वगैरह, बैठने में सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत बढ़िया। आप देखो मेरी हाइट जो है, मैं मुकम्मल 6 फीट का हूँ। अच्छा। और हालत तो आप देख ही रहे हैं, मगर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और रास्ते तो कैसे भी रहने दो, ये अपने आप को संभाले रखती है। बॉडी पेन होता है कहीं नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी हाथ में दर्द नहीं है, कभी कोई बॉडी में पेन नहीं होता है, बस चले चलो कोई हीटिंग नहीं है, हीटिंग भी नहीं जी बिल्कुल नहीं, और एसी के तो क्या कहने के बिल्कुल, और जो एक मध्यम वर्गीय होता है आदमी होता है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है इको स्पोर्ट। एक गिफ्ट था कि गिफ्ट था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कल को ये 10 साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे, सर्विस बंद हो जाएंगी, तो सर इसे एम्बेसडर की तरह संभाल के रखेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। हम तो इसको एक ऐसा समझे कि हमारे लिए एक तोहफा है फोर्ड की तरफ से, और हम इसे बस मतलब इसको देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। नहीं आता इसका अनुभव, और इसके बार बार जब हम ड्राइव करते हैं तो नया अनुभव मिलता है हमको इससे। अच्छा। तो भाई क्यों चेंज करें और क्यों बदलाएं। ठीक है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? काफ़ी लॉन्ग ड्राइव किए, कई सारे एक्सीडेंट देखे होंगे आपने। जी, और कई सारे जो तो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, कई सारे, और आप तो डिपार्टमेंट से ही हो, और कई सारे लोग जो है तो विदाउट सीट बेल्ट और ऐसे ड्राइव करते हैं जिनसे उनको भी प्रॉब्लम होती है, और सामने वाले जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष से और सभी भारतीयों से विनम्र विनती करता हूं कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा। हर कंपनी आपको यही कहेगी और हम भी यही कहेंगे कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 2, आप ओवर स्पीड में ना चलिए, डेंजरस ड्राइविंग में ना जाइए। हाईवे के ऊपर जगह जगह के ऊपर आपको स्पीड के सिंबल लगे हुए हैं, उसका पालन कीजिए। नंबर 3, आप चलती हुई गाड़ी में मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। सेफ ड्राइविंग कीजिए, अपने आप को बचाइए, सामने वाले को बचाइए, और अपना ड्राइविंग का मज़ा लीजिए। मैं सभी भारतीयों से ये विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और हम भी यही आपसे रिलायबल मोटर ड्राइविंग स्कूल के माध्यम से, जो अभी सर ने बताया कि जो रूल आपने ड्राइविंग के टाइम में फॉलो करना चाहिए, तो ये इन बातों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है तो एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से नहीं होता, क्योंकि सामने वाले की गलती से भी होता है कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है। जी। और आपने सबको अपना फैमिली मेम्बर मानना चाहिए जब आप रास्ते पे उतरते हो, तो इन लोगों का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ओनर के साथ में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलायबल मोटर ड्राइविंग स्कूल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें।